मेरी आवाज आ रही है? हेलो सर, प्लीज कंफर्म करें वेदर यू आर गेटिंग माय वॉइस। हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो। हम्म, आ रही है ना? हेलो जी दोस्तों, लास्ट टाइम कुछ हमारे लास्ट के कुछ जो सेशंस हुए थे उसमें ये पूरी फॉरेक्स इंडस्ट्री कैसे चलती है, ये ट्रेड्स कैसे होते हैं, एक्चुअल जब ट्रेडिंग होता है यानी माल का लेवा बेची होता है वो कैसे होता है, उस पे इंटर कंट्री एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेड्स कैसे होती है उसको वैसा मॉनिटर किया जाता है। फॉरेक्स के रेट्स कैसे कैसे उसमें बनाम वो कंट्री के यानी यूएसडी बोलो यूरो बोलो, तो ये जो करेंसीज है वो कैसे गवर्न करती है, ये सब लास्ट लास्ट टाइम हम लोग ने रिहर्स किया था। ये हम लोग ने जान लिया था कि एक्चुअल जो कंट्री टू कंट्री ट्रेड कैसे चलती है, इसका बेस क्या है और ये कैसे फर्क करता है। बाद में ट्रेडिंग के जो बेसिक्स है वो हम लोग ने देखे, वेरियस टाइम जोन्स देखे, ईस्टर्न ग्लोब से वेस्टर्न ग्लोब तक पूरा 24 आवर्स का ये मार्केट कैसे चलता है। बाद में रियल टाइम ट्रेडिंग देखा, बाद में पेपर बेस्ड ट्रेडिंग देखा, बाद में हम लोग जो ये फॉरेक्स का ट्रेडिंग करते हैं या फिर क्रिप्टो का करते हैं या फिर सेंसेक्स बोलो या फिर वेरियस इंडेक्सेस रहते हैं, जैसे इंडिया में बहुत सारे इंडेक्सेस बनाए गए हैं। एक बीएससी का इंडेक्स है, बाद में एक निफ्टी है, बाद में आप देखोगे बैंक निफ्टी है, फार्मा का निफ्टी है, आईटी का निफ्टी है। तो हर एक अलग अलग सेक्टर के खुद के एक निफ्टी 50 जो बहुत ऊपर वाले जो ट्रेड्स रहते हैं उसके हिसाब से वो निफ्टी का इंडेक्स बनाया जाता है। सो सिमिलरली ये पूरा जगत का फॉरेक्स का मार्केट है, आपने देखा इसमें पूरा एक दादा है, एक बड़ा भाई है, वो है यूएसडी। तो सबसे ज्यादा कवर करता है यूएसडी और यूएसडी के हिसाब से यूरो, जीबीपी और बाकी सारे बड़े बड़े विकसित देशों की जो करेंसियां है उस पे ये पूरा फॉरेक्स चलता है। अभी हमें अगर जाके इसमें ट्रेड करना है तो इसमें हम लोग ने कुछ चार्ट देखे, जो चार्ट हमें बताते हैं कि एंट्री कब लेनी है, एग्जिट कब करना है, बाय कब करना है, सेल कब करना है, पहले बाय करना है या पहले सेल करना है, और कितना प्रॉफिट मार्जिन रखना है। बाद में अगर हमें रिस्क मालूम है हमारा कि हमको इतना रिस्क लिमिट करना है, उसके हिसाब से जो स्टॉप लॉस रहेंगे ये रहेंगे, तो वो सब हम लोग जो डिटेल में जो ट्रेनिंग है, जो ड्रग्स के माध्यम से कौशल्य के माध्यम से ये रखा जाएगा डिटेल ट्रेनिंग, उसमें हमें पूरी सावधानी से पूरी जानकारी रहेगी एंड एवरीबडी वुड बी इंडिपेंडेंट टू डू ट्रेड्स। तो ये जो पूरा हमारे सामने जो ग्राफ रहता है या फिर जो चार्ट रहता है, दिस चार्ट इज कंप्लीटली मेड अप ऑफ कैंडल्स। अभी लास्ट टाइम दोस्तों हम लोग ने देखा कि ये जो कैंडल्स है, ये कैंडल का उगम किधर से हुआ, कहाँ बनाई गई ये कैंडल्स। तो
जैसे एक बार याद कीजिए, जस्ट रीथिंक इट, जापान में 200 साल 300 साल पहले एक कैंडल का जन्म हुआ। हमारे जैसे ही एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति उधर की, जो राइस में ट्रेड करती थी, तो राइस में जो ट्रेड करती थी उसने 100 या 200 ऐसे ट्रेड्स देखे और उसको बनाया एक ग्राफ में। तब जाके उसको पता चला कि ये तरह से हम लोग रियल ट्रेड में प्रॉफिट कर सकते हैं। तो रियल ट्रेड में प्रॉफिट करने के लिए उसने कुछ कैंडल्स बनाए और बार चार्ट में उसमें उसमें तब्दील कर दिया। तो बार के वजह ये कैंडल्स बहुत धूम मचाने लगी। एवरीबॉडी स्टार्टेड यूजिंग दिस कैंडल्स फॉर गेटिंग देयर प्रॉपर ट्रेड्स। बहुत बड़ा मार्केट था चावल का। चावल को मार्केट के लेके बाद में स्पाइसेस में आया, बाद में बहुत सारे अभी इंडियन मार्केट में देखा जाए तो नामेक्स पे तो उसमें सब्जियां भी है, बाद में उसमें लेग्यूमिन्स है, शक्कर है, शुगर पे भी ट्रेडिंग होता है। बाद में आप अभी इंटरनेशनल मार्केट में जाओ, इंडियन मार्केट में एमसीएक्स है, मल्टी कमोडिटी मार्केट, तो उसमें तरह तरह के जो धातुएं है, यानी लोहा, अपना ये सोना है, चांदी है, गोल्ड, सिल्वर, निकल, बाद में कॉपर, ये जैसे कुछ धातु है, बाद में नेचुरल गैस, ये सब पे ट्रेड चलता है। और वो ट्रेड चलता है एक चार्ट के माध्यम से, और वो चार्ट बनती है जो सामने हम लोग जो देख रहे हैं, दीज आर दी कैंडल्स। ग्रीन कलर का कैंडल दिख रहा है, वो है बुलिश कैंडल। बुल यानी क्या है? तेजी। बुल इंडिकेशन है तेजी का। और रेड कैंडल है, वो है बेरिश। तो मार्केट के 4 अलग अलग हम लोग ने एक उसमें बिहेवियर देखे थे लास्ट टाइम। एक है बुलिश बिहेवियर, जिधर मार्केट यानी अपना जो ट्रेड है, अपना ये जो क्या बोलते हैं दैट चार्ट में जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ तेजी की तरफ भागता है, उसे कहते हैं बुलिश। जो नीचे की तरफ मोड़ लेके भागना चालू कर देता है उसे कहते हैं बेरिश। बुलिश, बेरिश। तीसरा जो है उसमें एंट्री एग्जिट और बाकी सब देखा जाए तो वो है गोरिल्ला। यानी बहुत सारे कंडीशन में क्या हो जाता है कि आप जब ट्रेड करना चालू करते हो तो जैसे टेक्निकल चार्ट कर रहा है कहना चाहिए, उसके वजह उसमें बीच में एक बड़ी मूवमेंट कुछ आ जाती है और उसके हिसाब से पूरा मार्केट हमें बिहेव करना चालू करता है, वो है गोरिल्ला। और तीसरा है पिग। तो ऐसे 4 अलग अलग टाइप के मार्केट के बिहेवियर है। उसमें से अभी हम लोग खाली 2 पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एक है बुलिश और एक बेरिश। अभी बुलिश कैंडल आप देख रहे हैं, तो हर एक कैंडल का ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें याद रखना है ये। एक है ऊपर वाला हॉर्न, और नीचे वाला है वो है टेल। एक एनिमल अगर हम लोग देखते हैं तो एक एनिमल का एक हॉर्न रहता है, यानी सिंग रहता है, और नीचे है वो टेल है। टेल यानी क्या है? तो उसकी पूंछ, लोअर विक एंड अपर विक। तो अपर विक में हर एक कैंडल, या चाहे वो 5 मिनट का चार्ट रहो, या फिर वो 15 मिनट का रहो, वो 30 मिनट का रहो, 1 घंटे का रहो, 4 घंटे का रहो, 1 दिन का रहो, 1 वीक का रहो, 1 मिलियनल का रहो, 1 साल का रहो, तो हर एक कैंडल में ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। वो कौन से? तो वो है कैंडल कहाँ चालू हुआ, ओपन। कैंडल कहाँ क्लोज हुआ, बंद कब हुआ, तो वो है क्लोज। बाद में वो कितना हाई मारा, तो ऊपर जो उसका हॉर्न दिख रहा है, अपर विक दिख रहा है, तो वो है हाई। और कितना लो गया था, तो वो लोअर विक में जो लो दिख रहा है वो लो। अगर ओपन नीचे की तरफ चालू हो गया और क्लोज हो गया ऊपर की तरफ, तो वो हो गया बुलिश कैंडल, इसलिए वो ग्रीन दिखाया जाता है। और अगर आप बेरिश कैंडल देख रहे हो, रेड कैंडल, उसमें कैसा है? ओपन ऊपर की तरफ चालू हुआ और जब वो क्लोज हुआ तो वो नीचे की तरफ क्लोज हुआ, तो ये हुआ बेरिश कैंडल। बेरिश यानी क्या क्या है? अभी डाउन ट्रेंड चालू है, अप ट्रेंड है तो बुलिश ट्रेंड है।
The bar at the top or bottom of a candle can be referred as shadow or wick. Candlesticks can be used on any time frame. अभी टाइम फ्रेम जैसे हम लोग बात कर रहे थे, 1 मिनट का रहो, एक घंटे का रहो, 30 मिनट का रहो, 15 मिनट का रहो, 4 घंटे का रहो, एक दिन का रहो, हर एक इसमें हर एक उसके प्रीवियस वाले की एक कैंडल स्टिक आ जाती है. Candlesticks can be used one any time frame, 1 day, 1 hour, 30 minutes, etc. to describe the price action during a given time frame. तो हर एक का एक प्राइस एक्शन रहता है, उसके हिसाब से वो कैंडल स्टिक को डिफाइन किया जाता है. There are many candlestick patterns, but for the most part, they can be grouped into 6 major patterns. अभी ये 6 जो मेजर पैटर्न्स है वो कौन से है वो हम लोग देखते हैं. Sometimes it is hard to determine what each candlestick formation is trying to tell you. तो कैंडलस्टिक आपको आगे का जो बिहेवियर है वो प्रेडिक्ट करता है और आपको वो अच्छी तरह से बता देता है कि आपको डिसीजन क्या लेना है, आपको एंट्री कहाँ करनी है, ये पूरा डिसीजन आपको ये कैंडल बता देती है. The recommendation from all the candlestick instruction we have seen is always confirm the candlestick patterns with other indicators. कैंडलस्टिक ये सबसे मेन चीज है और जो अलग अलग बाकी के पैटर्न्स है जो अलग अलग टाइप के रहता है, RSI है वगैरह, वो डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स है. वो हमारे जो डिटेल ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा उसमें आपको अलग अलग टाइप के सेटअप दिखाए जाएंगे कि 10 मिनट में आपको कौन सा सेटअप यूज करना है, 5 मिनट का स्कैल्पिंग करना है तो उसमें कौन सा सेटअप यूज करना है, बाद में अगर 1 घंटे का रहेगा तो उसमें आपकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, 1 दिन का रहेगा होल्डिंग रहेगा तो उसके लिए हमारा पैटर्न क्या रहेगा. ये सब पूरा जानकारी लेने के लिए हमें ये कैंडल का पैटर्न है वो बहुत अहमियत रखता है और उसके साथ दिए गए इंडिकेटर्स हमें यूज करने हैं. What is the highest probability direction of the market? Each candle gives us reason to ask, is this continuation or a reversal pattern? ये मार्केट का जो अभी पैटर्न चल रहा है, फॉर 30 मिनट्स बोलो, फॉर 1 आवर बोलो, फॉर 5 मिनट बोलो, या फिर कभी कभी एक एक दिन का, यानी अभी देखो ये वॉर का जोन था तो हर एक दिन का कंडीशन अलग रहता था. क्रूड में आप देखा जाए तो हर एक दिन में बहुत बड़ी बड़ी उछल कूद होती थी, 400 पिप 500 पिप ऊपर नीचे होता था. तो ये क्यों हो रहा था? बिकॉज देयर आर सम मार्केट कंडीशंस जो टेक्निकल को कुछ मायने रख के नहीं जा रहा था. तो ये ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू वैसे के वैसे रहेगा या रिवर्स होगा, ये पूरा हमें कैंडलस्टिक के हिसाब से हमको पता चलेगा. जैसे अभी बताया था दोस्तों कि ये 6 मोस्ट कॉमन पैटर्न्स कैंडलस्टिक के कौन से ये हम लोग देखेंगे. डोजी कैंडल्स, लास्ट टाइम आपको याद रहेगा हम लोग कुछ डोजीज देखे थे जिसमें भवरे का एक पैटर्न था, उसको स्प्रिंग टॉप कहा जाता है. बाद में जिसका ओपन और क्लोज सेम ही था, कुछ जगह ओपन क्लोज और हाई वो एक ही था, कुछ जिसमें ओपन क्लोज और लो एक ही था. कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में कुछ मूवमेंट रहती नहीं है वो दिन में, तो कभी कभी वो ओपन क्लोज हाई बहुत रेयरली होता है. ये सब एक ही एक सिंगल लाइन दिखती है. एक हुआ दोजी कैंडल, दूसरा है नियर टू दोजी यानी टेल लॉन्गर देन बॉडी. लास्ट टाइम हम लोग ने देखा था. बाद में एनगल्फिंग कैंडल, एक एनगल्फिंग कैंडल लेने का है जो प्रीवियस कैंडल है उससे बड़ी बॉडी, यानी उसका क्लोज भी था ओपन भी अप था और पूरा पिछली वाली कैंडल को निकल गया, उससे बड़ी बॉडी बना गया, इसे कहते हैं एनगल्फिंग कैंडल. टीजर कैंडल जो पहले से छोटी वाली बॉडी है, इनसाइड कैंडल और आउटसाइड कैंडल.
या एक एक करके हम लोग अभी देखते हैं। ये देखो, डोजी का पैटर्न समझ में आया आपको? ये है लॉन्ग एज्ड, यानी क्या है, जिसका टेल भी बड़ा है, हॉर्न भी बड़ा है। बाद में ड्रैगन फ्लाई, आपको याद है वो चतुर जैसा एक प्राणी दिखाया था लास्ट टाइम, और उसमें एक दिखाया था उसके पंख थे और नीचे बहुत बड़ी टेल थी। तो ये ड्रैगन फ्लाई दोजी, ये है ग्रेवस्टोन दोजी। ग्रेवस्टोन दोजी भी आपको दिखाया था, देखो। तो उसके हिसाब से ये है। और फोर्थ दोजी, इधर ओपन, हाई, क्लोज और लो, ये एक ही जगह एक ही पॉइंट पे मिल जाते हैं। So doji is a candle without a body, just a tail or just a horn or both. It opens and closes near the same place. इधर देखो, ओपन और क्लोज एक ही जगह हुआ है, ओपन और क्लोज एज वेल एज हाई एक ही जगह हुआ है, ओपन क्लोज और लो ये एक ही जगह हुआ है, और इधर तो ये अलग पैटर्न हो गया। तो दोस्तों आपको ये दोजी पैटर्न समझ में आया रहेगा। अभी नियर दोजी ग्रुप, ये क्या है? ये देखो, ये जो हैमर वाला पैटर्न है, यानी क्या है, उसमें छोटा सा बॉडी रहेगा, लेकिन आपको पता चलेगा कि अभी मार्केट कौन सा रुख ले रहा है। तो ये टाइप के जब हैमर आ जाते हैं, जैसे अभी आप नीचे देखोगे कि ये बुलिश पैटर्न आ गया इधर, तो इधर से मार्केट ने घूम जाओ कर दिया, अभी ये ऊपर जा रहा है। अभी ये आप हैंगिंग मैन देखोगे, इधर हैंगिंग मैन में ये जो है ये बेरिश पैटर्न है, और बेरिश पैटर्न इधर से चालू हो गया, बेरिश ट्रेंड चालू हो गया। They look the same but are positioned in among the other candles differently. Recognition criteria: the long shadow or weak is about 2 or 3 times the size of the real body. ये रियल बॉडी का आप देखोगे, अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये नीचे की जो बॉडी है, ये नीचे की टेल है, वो 3 सेंटीमीटर, 3 या 4 सेंटीमीटर की रहेगी। इधर भी आप देख सक रहे हो कि बॉडी जो है इससे 3 से 4 गुना ये बड़ी बॉडी दिख रही है, इधर बड़ी टेल दिख रही है। तो ये ऐसा आएगा दोस्तों। तो ये हो गया हैमर पैटर्न और हैंगिंग मैन पैटर्न। The hammer is a bullish reversal pattern that forms during a downtrend. Just because you see a hammer form in a downtrend doesn't mean you automatically place a buy order. ऐसा नहीं है कि अगर हमें ये टाइप का हैमर दिख गया तो आपको बाय पैटर्न डालना है। उसके लिए आपको बाकी सारे भी एक कैंडल्स है, जैसे यू नीड टू हैव मोर बुलिश कंफर्मेशन। यानी आप देखोगे इधर तो आपको ये कैंडल तक रुकना है, यानी सिर्फ ऐसा कैंडल दिख गया और आपको ट्रेड करना है, वैसा नहीं रहता है। ये पहले ये टाइप का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद में का कैंडल आपको ऑब्जर्व कर रहा है, और बाद में जाके जब ये खत्म हो जाता है तब आपको कंफर्मेशन मिलता है कि ये ट्रेंड शायद ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों आज थोड़ा टाइम लिमिट था, सबको क्रिसमस और बाकी के वेकेशन से, तो बस कुछ एक चंद 4-5 मिनट बाकी है, तो 4-5 मिनट में हम लोग ये सेशन आज का खत्म करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो दोस्तों अभी तक हम लोग ने दोजीज देखे, हैमर देखे, राइट। और तीसरा जो एग्जांपल हम लोग देखेंगे, एन एग्जांपल ऑफ कंफर्मेशन वुड बी, जैसे अभी दोस्तों मैंने बताया कि ये जो बड़ा बॉडी आ गया, उसके नीचे 3 गुना 4 गुना टेल दिख रहा है, और आगे का जो कैंडल है, टू वेट फॉर अ व्हाइट कैंडल स्टिक टू क्लोज अबाउ द ओपन, ये ओपन के ऊपर ये अगर क्लोज हो जाता है तो ये इंडिकेशन आ जाता है आपको बाय का ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो। द हैमर एंड hangman should give you head up that the market is showing and maybe setting up for the reversal. रिवर्सल का पूरा ये हमको ज्ञान दे देता है हैमर और हैंगिंग मैन। Almost always goes in the direction if opens on opposite side or weak. Tails usually represent a reversal concept and the reversal covers the tail. अभी इन्वर्टेड हैमर, जैसे इन्वर्टेड हैमर आप देख रहे हो, तो ये पैटर्न आपको दिखने जाएगा, इन्वर्टेड हैमर दिखेगा आपको, तो इधर से भी एक रिवर्सल का पैटर्न आपको देखना है। अगर ये ऐसा आ जाता है तो ट्रेंड का
कितना वीक हो रहा है, कितना स्ट्रांग हो रहा है, ये आपको इधर से पूरा पता चलेगा। तो दोस्तों ये थोड़ा डिटेल्ड है, हमको ये पूरा समझ के लेना पड़ेगा। आगे आने वाले सेशंस में हम लोग ये इन्वर्टेड हैमर का हम लोग नेक्स्ट संडे को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों 8:30 होने को आ रहे हैं, और किसी को कुछ क्वेश्चन है, कुछ है तो आप पूछ सकते हो। आज हम लोग ने दोजी देखा, और हम लोग ने नियर टू दोजी यानी हैमर और हैंगिंग मैन देखा। तो किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो आगे के 2-3 मिनट में, और ये सेशन हम लोग खत्म कर सकते हैं।